काफी मुस्कुराते एक दफा का जिक्र है। बादशाहती खूबसूरती के महलात में एक ऐसी शहजादी रहती थी जिसका नाम सिंड्रेला था। अब वह शहजादी नहीं, मलका थी। शहजादा, जिसे अब लोग बादशाह एरक कहते थे, ने उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। दोनों ने शादी के बाद जो जिंदगी शुरू की थी वो ऐसी थी कि प्रस्तानों को भी रश्क आता था। सुबह जब सूरज निकलता तो सिंड्रेला खुद बादशाह के लिए चाय गरम गरम चाय लेकर आती और एरक उसके हाथों से पीकर कहता, तुम्हारे हाथ की चाय ही मेरी सुबह है, मेरी सिंड्रेला। महल के बाहर गहरे जंगल में एक पुरानी टूटी फूटी कोठी थी जिसमें रहती थी डाइनी बर्फेला। लोग उसे बर्फ की डाइन कहते थे। इसकी आंखें नेलगो बर्फ की तरह ठंडी और दिल में आग भरी हुई थी। वो कभी की दिलकश हसीना थी, मगर जब शहजादा यास एरक ने उसकी तरफ देखा भी ना और सिंड्रेला से शादी कर ली तो उसका दिल बर्फ बन गया। अब वो सिर्फ एक ही चीज चाहती थी, एरक को अपना बना ले, चाहे पूरी बादशाहत को बर्फ में जमा कर ही क्यों ना रखना पड़े। वो रातों को अपनी जादुई आईने के सामने बैठती और बड़बड़ाती, वो मेरा था, वो मेरा था, वो मेरा है और वो फिर से मेरा होगा। एक रात इसने फैसला कर लिया। इसने अपना सबसे खौफनाक तावीज निकाला, मुंजमन दिल का जादू। ये जादू जिस्म को नहीं, दिल को जमा देता था। इंसान का दिल बर्फ बन जाता था और वो अपने सबसे प्यारे इंसान से भी नफरत करने लगता था। डाइन ने मुस्कुराकर तावीज को हवा में उछाला और सरगोशी की, जब सिंड्रेला चाय लेकर आएगी, ठीक इसी लम्हे इसका पांव फिसल जाएगा, चाय एरिक पर गिरेगी और मेरा जादू एरिक के दिल में उतर जाएगा। वो इससे नफरत करेगा और मेरे पास भागेगा। अगली सुबह सिंड्रेला ने अपने हाथों से चाय बनाई, गुलाब की पत्तियां डालें, शहद मिला और खुशबू ऐसी कि पूरा महल महक उठा। वो मुस्कुराती हुई बादशाह के कमरे की तरफ चल दी। दरवाजा खुला तो एरिक पलंग पर बैठा खुतूत पढ़ रहा था। उसने सिंड्रेला को देखा और मुस्कुरा दिया। सिंड्रेला ने ट्रे आगे बढ़ाई ही थी कि उनके पांव के नीचे फर्श पर अचानक बर्फ की पुतली तह जिम गई। कोई देख न सका, मगर सिंड्रेला का पांव फिसल गया। वो गिरने ही वाली थी कि उसने जल्दी से ट्रे संभालने की कोशिश की, मगर गर्म चाय का कप उलट गया और पूरा का पूरा एरिक के सीने पर उंडेल गया। एरिक चीख उठा। गर्म चाय ने इसकी जल्द जला दी। दर्द से इसकी आंखें सुर्ख हो गईं। सिंड्रेला घबरा कर उसके पास दौड़ी। एरिक, मुआफ कर दो, मेरा पांव फिसल गया। मैं मरहम लगाती हूँ, मगर इसी लम्हे बर्फ की डाइन का जादू एरिक के दिल में उतर गया। इसकी आंखों में अचानक ऐसी ठंडक आई जैसे कोई हमला उसके अंदर उतर आया हो। वो सिंड्रेला की तरफ देख कर चलाया। तुम जानबूझकर किया, तुम मुझे मारना चाहती हो। तुम्हारी वजह से मेरी माँ मर गई थी। तुम्हारी सौतेली माँ ने मुझे कैद किया था और अब तुम खुद। सिंड्रेला हैरान रह गई। एरिक, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तो चुप। एरिक ने गुस्से से इसका बाजू पकड़कर झटका दिया। मैं तुमसे प्यार करके गलती की थी। तुम एक गरीब लड़की हो, तुम्हारे अंदर हसद है, तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो। मैं तुम्हारे लिए अपना जूता खो दिया, रात भर नंगे पैर धो दी, हर चीज से ही बस तुम्हारे साथ रहने के लिए। झूठ तूने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, तूने तो सिर्फ तक से प्यार किया। तो टूट गया और मैं ये महल छोड़कर चली जाती हूँ। तुम अकेले रहो अपनी बादशाहत में। एरिक ने सर्द लहजे में कहा, जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। सिंड्रेला रोते हुए अपने कमरे में भागी। उसने अपना सबसे पुराना कपड़ा पहना, वही जो सौतेली माँ के घर में पहना करती थी, और रात के अंधेरे में महल से निकल। उधर बर्फ की डाइन अपनी कोठी में बैठी हंस रही थी। इसकी आंखों में फतह की चमक थी। अगले दिन वो सफेद बर्फानी लिबास पहने, सर पर बर्फानी ताज लगाए महल पहुंची।
दरवाजे पर पहरेदारों ने रोका तो इसने अपनी छड़ी घुमाई और सब बर्फ के मुजस्समे बन गए। वो सीधा एरिक के कमरे में गई। एरिक अभी भी गुस्से और सर्दी में लिपटा बैठा था। डाइन ने मीठी आवाज में कहा, ए मेरे प्यारे शहजादा, मैंने सब देखा। वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं थी। अब मैं आ गई हूँ। मैं तुम्हें कभी दर्द नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे बर्फ की ठंडक और सुकून दूंगी। एरिक ने इसकी तरफ देखा। इसका दिल बर्फ बन चुका था, इसलिए डाइन की बात इसे सच लगने लगी। सिर्फ तुम ही मुझे वो समझती उठा और डाइन के सामने गया। तुम ठीक कहती हो। तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता मुझे। डाइन ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा। इसके हाथ से बर्फ की तरह ठंडक एरिक के जिस्म में फैल गई। मगर जंगल में एक झोंपड़ी में सनदरेला रो रही थी। इसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे तो अचानक इसे अपनी माँ की आखिरी अल्फाज याद आए। लेकिन इस सब कुछ छीन लिया जाए तो भी आशा मत खोना। किसी भी जादू से मजबूत जादू सच्चा प्यार है। सनदरेला ने अपने गिले में पड़ा वही पुराना लॉकेट खोला जिसमें इसकी माँ की तस्वीर थी। इसने रोते हुए कहा, माँ, मैं हार नहीं मानूंगी। इसी रात वो वापस महल आई। दरवाजे पर बर्फ के मुजस्समे देखकर इसे सब पता चल गया। वो चुपके से अंदर दाखिल हुई। तख्तों वाले हाल में एरिक और बर्फ की डाइन शादी की रसूम अदा कर रहे थे। डाइन हंस रही थी, अब कोई नहीं रोक सकता। सनदरेला आगे बढ़ी। इसकी आंखों में अब आंसू न थे, सिर्फ प्यार और ताकत थी। एरिक, इसने एरिक की तरफ देखा और कहा, एरिक, तुम भूल गए। जब तुम्हारी माँ मर गई थी तब तुमने कहा था कि तुम्हारा दिल मर गया। मगर जब तुमने मुझसे मिले तो तुमने कहा था कि मेरी मुस्कुराहट ने तुम्हारा दिल दोबारा धड़कना सिखाया। अगर तुम्हारा दिल वाकई बर्फ बन गया है तो मेरी मुस्कुराहट पिघला देगी इसे। और सनदरेला ने मुस्कुरा दिया, वही पुरानी सच्ची गर्म मुस्कुराहट। एरिक की आंखों में अचानक कुछ हलचल हुई। बर्फ पिघलने लगी। इसके दिल में गर्म लहर दौड़ गई। डाइन गुस्से से चीखी, नहीं, मेरा जादू। सनदरेला ने आगे बढ़कर एरिक, marry me again, right now, with you. No, एरिक। डाइन ने गुस्से से छड़ी उठाई, मगर सनदरेला ने इससे पहले ही अपना लॉकेट खोलकर माँ की तस्वीर डाइन की तरफ की। लॉकेट से एक गर्म सुनहरी रोशनी निकली जिसने डाइन को घेर लिया। डाइन चीखी, नहीं, ये सच्चा अलिफ। और वो बर्फ बनकर बखर गई, हमेशा के लिए। एरिक और सनदरेला ने दोबारा शादी की। इस बार दिल पूरी तरह इस बार पूरे दिल से। और इस दिन के बाद जब भी सनदरेला चाय लाती, इतना ही नहीं, तुम हो जो मुझे हर रोज जिंदा रखती हो।